आज है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। गुरुवार को यूएस स्टॉक मार्केट में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिससे S&P 500 इंडेक्स साल 2026 में लगभग फ्लैट हो गया है। निवेशक खासतौर पर फाइनेंशियल स्टॉक से पैसा निकाल रहे हैं और यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर नजर रख रहे हैं, जिससे बाजार में डर का माहौल बना हुआ है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 267 पॉइंट गिरकर 49,395 के आसपास बंद हुआ। S&P 500 भी थोड़ा नीचे आकर 6,861 पर बंद हुआ और नैस्डैक कॉम्पोजिट करीब 22,682 के स्तर पर आ गया। यानी तीनों बड़े इंडेक्स में कमजोरी दिखी, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं हुई। पूरे 2026 की बात करें तो S&P 500 अभी सिर्फ 0.2% ऊपर है। डाउ जोन्स करीब 2% से ज्यादा ऊपर बना हुआ है, लेकिन नैस्डैक 2% से नीचे चल रहा है। इससे साफ है कि टेक स्टॉक्स में अभी दबाव ज्यादा है। फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट की बड़ी वजह ब्लू आउल कैपिटल का बयान रहा, जिसमें कंपनी ने इन्वेस्टर लिक्विडिटी कम करने की बात कही। इससे प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में संभावित नुकसान का डर पैदा हुआ और ब्लू आउल के शेयर करीब 6% गिर गए, जबकि ब्लैकस्टोन और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट भी 5% से ज्यादा टूट गए। सॉफ्टवेयर और टेक स्टॉक्स भी दबाव में रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि AI आने से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनियों का बिजनेस मॉडल बदल सकता है। सेल्सफोर्स, इंट्यूट और केडेंस डिजाइन सिस्टम्स जैसे बड़े नामों में 1 से 3% तक गिरावट देखने को मिली। रिटेल सेक्टर से भी नेगेटिव संकेत मिले, जहां वॉलमार्ट के शेयर 1% से ज्यादा गिर गए। कंपनी ने पूरे साल का अर्निंग्स आउटलुक उम्मीद से कमजोर दिया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई, भले ही क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे रहे हों। जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी मार्केट सेंटिमेंट खराब किया, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तनाव बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती रहीं और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 10 दिनों में मिलिट्री स्ट्राइक पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे बाजार में अनसर्टेनिटी और बढ़ गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट संकेत दे रही है कि मार्केट लीडरशिप बदल रही है। अब निवेशक सिर्फ मेगा कैप स्टॉक्स पर नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर साइक्लिकल जैसे सेक्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। कमोडिटीज और क्रिप्टो में भी हलचल रही, जहां क्रूड ऑयल सप्लाई कंसर्न्स के कारण ऊपर जा रहा है। गोल्ड करीब $5,000 प्रति आउंस के आसपास बना हुआ है और बिटकॉइन हाल की वॉलेटिलिटी के बाद नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे के लिए यूएस इक्विटी फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में ट्रेड हो रहे हैं, जिससे साफ है कि अगले सेशन में भी इन्वेस्टर्स कॉशियस मूड में रह सकते हैं और बड़ी खरीदारी से पहले स्थिति को देखना चाहते हैं। ADRs की बात करें तो ज्यादातर गिरावट देखने को मिली, खासकर इन्फोसिस, विप्रो, HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े स्टॉक्स नीचे बंद हुए। इससे संकेत मिलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट फिलहाल कॉशियस है और इंडियन IT व बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव बन सकता है। ट्रैवल और कंज्यूमर स्टॉक्स में मिक्स्ड ट्रेंड रहा, जहां मेक माई ट्रिप गिरा, लेकिन यात्रा ऑनलाइन में तेजी दिखी, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ADR फ्लैट रहा। सबसे पहले निफ्टी के अहम लेवल समझ लेते हैं। मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि निकट अवधि में 25,700 का लेवल बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा और अगर गिरावट जारी रहती है तो 25,310 और 25,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जहां से बाजार को बाउंस मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिवट पॉइंट्स के हिसाब से 61,419, 61,675 और 62,090 के आसपास रेजिस्टेंस बनता है, जबकि नीचे की तरफ 60,589, 60,333 और 59,918 के आसपास सपोर्ट लेवल देखे जा रहे हैं, जो कल के ट्रेड के लिए काफी अहम रहेंगे। फिबोनाची लेवल्स के मुताबिक बैंक निफ्टी के लिए 62,077 और 64,731 बड़े रेजिस्टेंस हैं, जबकि नीचे की तरफ 60,197 और 59,730 के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, यानी यहां से बाजार की दिशा बदल सकती है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी PCR तेजी से गिरकर 0.7 पर आ गया है, जबकि पिछली ट्रेडिंग सेशन में ये 1.22 था, जो दिखाता है कि बाजार में डर बढ़ गया है और निवेशक ज्यादा पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं। इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स कहा जाता है, फिर से 13 के ऊपर चला गया है और करीब 13.46 तक पहुंच गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और बुल्स को अभी सावधान रहने की जरूरत है। अब जियोपॉलिटिकल और मैक्रो अपडेट समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रशियन ऑयल की खरीद कम की है, लेकिन बंद नहीं की है और मार्च के लिए अनुमान है कि आयात करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन रह सकता है, जबकि फरवरी में ये करीब 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन था।
भारत अब रशियन ऑयल पर निर्भरता घटाकर वेनेजुएला और यूएसए से तेल खरीद रहा है, जिसे इंडिया यूएस ट्रेड डील और हालिया टैरिफ बदलावों का भी हिस्सा माना जा रहा है। यानी भारत अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूएसए का ट्रेड डेफिसिट 2025 में करीब 901.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले 66 वर्षों में सबसे ज्यादा है। और इसमें इंपोर्ट बढ़ा है जबकि एक्सपोर्ट घटा है, यानी ट्रेड वॉर से अमेरिका को खास फायदा नहीं मिला। रिलायंस ने इंडिया को एआई एरा से जोड़ने के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, जिसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉवरेन कंप्यूटिंग और जियो के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करने की योजना है, जो टेक सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया में चल रहे एआई समिट के दौरान स्विट्जरलैंड, इजराइल और ब्राजील के साथ रिसर्च, फार्मा, डिफेंस और प्रोडक्शन से जुड़े कई समझौते साइन हुए हैं, जिससे टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंडस्ट्री सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने संकेत दिया है कि इंडिया एक नया रफाल ऑर्डर दे सकता है, जिसमें करीब 114 फाइटर जेट्स शामिल हो सकते हैं और इनमें से लगभग आधे भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि युद्ध की आशंका से इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडियन रूपी भी कमजोर हुआ है और डॉलर के मुकाबले फिर से 91 के ऊपर चला गया है, जो इंपोर्ट कॉस्ट और महंगाई के लिए नेगेटिव संकेत माना जाता है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि अगली ट्रेडिंग सेशन में बाजार कमजोर खुल सकता है। हालांकि जियोपॉलिटिकल न्यूज के हिसाब से मूवमेंट अचानक बदल भी सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने बिकवाली की है, जहां एफआईआईज ने करीब 880 करोड़ रुपए और डीआईआईज ने करीब 596 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। और जब दोनों ही बेचते हैं तो बाजार पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन और बढ़ गई है और इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हमला किया तो बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में डर और अनिश्चितता बनी हुई है। आज के लिए ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर काफी अहम रह सकते हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स पर जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस मार्केट मूवमेंट का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। शुक्रवार के लिए बाजार की नजरें अमेरिका ईरान टेंशन पर रहेंगी। इसके साथ ही इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा, अमेरिका का सीपीआई महंगाई डेटा और यूएस की Q4 जीडीपी रिपोर्ट बाजार की दिशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड हल्की रिकवरी के बाद फिर से नीचे की ओर पलट गया है और अगर इंडेक्स 25,400 के नीचे जाता है तो 25,200 और 25,100 के सपोर्ट जोन तक गिरावट संभव है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक दे ने कहा कि निफ्टी एक ही सत्र में 50 DMA और 21 DMA के नीचे फिसल गया है और अगर बिकवानी जारी रहती है तो 200 DMA के नीचे ब्रेक डाउन हो सकता है, जिससे बड़ी मंदी के ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। उनके अनुसार 25,330 और 25,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 25,650 के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी यहां से ऊपर जाने के लिए बाजार को मजबूत ब्रेकआउट। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वारी एनर्जीज एक बड़ा ग्रीनफील्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों से बातचीत चल रही है और इस प्रोजेक्ट में करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो सकता है, जो ईवी और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। ABB इंडिया की दिसंबर 2023 तिमाही में रेवेन्यू करीब 5.7% बढ़कर 3,557 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से ज्यादा था, लेकिन नेट प्रॉफिट करीब 18% घटकर 433 करोड़ रुपए रह गया, यानी बिक्री बढ़ी लेकिन मुनाफे पर दबाव देखने को मिला। करूर वायस्या बैंक ने अपनी 1 ईयर MCLR यानी लोन की बेस ब्याज दर को 9.20% से घटाकर 9.10% कर दिया है, जिससे बैंक के ग्राहकों के लिए लोन थोड़ा सस्ता हो सकता है और क्रेडिट डिमांड बढ़ सकती है। फेडरल बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से करीब 686 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिला है, जिसमें ब्याज भी शामिल है और ये रिफंड वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2013-14 के टैक्स मामलों से जुड़ा हुआ है। रेलटेल कॉरपोरेशन को रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए करीब 35.6 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जो इसके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को मजबूत करता है और सरकारी ऑर्डर बुक को सपोर्ट करता है।
टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे भारत की रेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में विस्तार करने का लक्ष्य है। यूपीएल लिमिटेड ने जानकारी दी है कि कॉल मनी का भुगतान न होने की वजह से 2,64,278 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स को जब्त और रद्द कर दिया गया है, जो कंपनी के राइट्स इशू से जुड़ा टेक्निकल अपडेट है। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को एनमास ईपीसी पावर से करीब 123 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है, जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स की सप्लाई से जुड़ा है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी को बढ़ाता है। पेस डिजिटेक लिमिटेड को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से करीब 890.69 मिलियन रुपए का एडवांस अवार्ड मिला है, जिसमें रेलवे कोच में आईपी बेस्ड वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम शामिल है। CIE ऑटोमोटिव इंडिया ने तीसरी तिमाही में करीब 10.4% सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट बढ़कर 204.3 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है, जो ऑटो सेक्टर में स्थिर डिमांड और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधार का संकेत देता है। नायका ने साउथ कोरिया की APR कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके वायरल कोरियन स्किन केयर ब्रांड मेडिक्यूब को भारत में लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिससे कंपनी का कोरियन ब्यूटी पोर्टफोलियो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनलों में और मजबूत होगा। ओवरऑल ग्लोबल क्यूज अभी कमजोर हैं। यूएस मार्केट में गिरावट, यूएस ईरान टेंशन, क्रूड ऑयल और गोल्ड में तेजी, कमजोर रुपये और FIIs DIIs की बिकवाली से आज भारतीय बाजार कॉशियस या हल्की कमजोरी के साथ खुल सकता है। खासकर IT, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर पर दबाव रह सकता है। निफ्टी के लिए 25,700 बड़ा रेजिस्टेंस है और 25,310 से 25,000 के आसपास मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, यानी बाजार यहां से बाउंस भी कर सकता है या नीचे जाने पर कमजोरी बढ़ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए।